राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइजर्स एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग करेंगे कुछ बचे हुए जो अपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट। तो देर न करते हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक एग्जाम्पल हमारा ये दिया हुआ है। एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि P एंड Q आर कंसिडरिंग टू अप्लाई फॉर अ जॉब। एक है P और एक है Q, ये दोनों कंसीडर कर रहे हैं जॉब पे अप्लाई करने के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब इज 1/4। द प्रोबेबिलिटी दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब गिवन दैट Q अप्लाइज फॉर द जॉब इज 1/2 and the probability that Q applies for the job given that P applies for the job is 1/3. Then the probability that P does not apply for the job given that Q does not apply for the job is। आओ चलो एक एक लाइन का मतलब निकाल के उनकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले दिया है कि P अप्लाइज फॉर द जॉब, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ये है 1/4। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब गिवन दैट Q अप्लाइज फॉर द जॉब इज 1/2। ये क्या लिखी है, ये लाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी है। तो ये क्या, यही लिखी है P अप्लाइज फॉर द जॉब गिवन दैट Q अप्लाइज फॉर द जॉब, मतलब Q अप्लाई कर रहा है तभी P अप्लाई करेगा। तो Q कंडीशन हो गई, कंडीशन तो डैश के राइट हैंड साइड में लिखी जाती है। तो ये हो गया और ये किसके बराबर हो गई, 1/2 के। ओके, अच्छा फिर क्या दिया है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट Q अप्लाइज फॉर द जॉब गिवन दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब इज 1/3, है ना। मतलब अगर P अप्लाई कर रहा है तो Q अप्लाई कर रहा है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी अपने को 1/3 दी हुई। निकालना क्या है, देखो निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट P डज नॉट अप्लाई फॉर द जॉब गिवन दैट Q डज नॉट अप्लाई फॉर द जॉब, मतलब निकालना अपने को ये है, निकालना अपने को ये है। ये क्या बता रहा है, क्या है ये P डैश Q डैश, मतलब P है इवेंट कि P अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, तो P डैश इवेंट है, P डज नॉट अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, ऐसे ही Q डैश है कि Q डैश मतलब Q डज नॉट अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, Q इवेंट है मतलब Q अप्लाई फॉर द जॉब, और Q डैश इवेंट है कि Q डज नॉट अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, सिमिलर उसमें। ओके, तो अपने को ये निकालना, ये निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, ये निकालने के लिए चाहिए होगा अपने को ठीक, और ये पी क्यू डैश तो निकल जाएगा। ठीक, वो तो चलो निकल जाएगा, वो भी नहीं निकल पाएगा। अच्छा, पी क्यू अपने को दिया ही नहीं तो पी क्यू डैश भी नहीं निकल पाएगा। अरे यार, अब क्या करें, तो ये भी पूरा फाइंड करो और ये भी पूरा फाइंड करो। कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी निकालते हैं, अभी निकालते हैं। आओ आ जाओ, निकालते हैं। देखो सबसे पहले अपने को क्या दिया है, ये दिया हुआ है। ठीक, ये क्या होता है दोस्त, ये होगा। ठीक, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। ये क्या होगा दोस्त, ये दोनों होंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर दे रहा हूं, डिवाइड 1/2। ठीक, डिवाइड कर दो तो क्या होगा, कहाँ करें, नहीं कर दें बगल में, और ये कर देते, इसको हटा दो। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा लिख लेंगे। ओके, ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये दोनों बराबर होते हैं। नहीं पता है तो याद रखना कि ये इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू ये दोनों क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अपॉन में। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। ओके,
तो हमारे फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आई, एक मिनट रुको, फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आई, यही पकड़ लेते। ठीक है, यही थी ना, ये निकल के आई ना, इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो अपने को देखो इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, क्या इसकी निकाल लेंगे, पी क्यू की प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने की निकल जाएगी, निकालो तुरंत। इसकी वैल्यू क्या लिखी है, 1/2, इसकी है 1/3, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, और पी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारा 1/4, और ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्त 3/2, और ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स, ओके, तो ये हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू निकल के आ गई अपनी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू निकल के आ गई 1/6। ठीक है, अच्छा अब एक मुझे बात बताओ कि P ऑफ P प्लस P ऑफ P डैश विल बी इक्वल टू 1। अरे यार अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और अप्लाई या तो अप्लाई करेगा या तो अप्लाई नहीं करेगा, तो अप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी और अप्लाई नहीं करने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1 ही हो जाएगा कि नहीं, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम P डैश निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, ठीक, ये कितनी दी हुई है, 1 माइनस कितनी दिया है, 1/4, तो 1/4 ये हो जाएगा 3/4, है ना, 1/4 ये ना, ठीक है, 3/4। और सिमिलरली क्यू का भी यही होगा, या तो अप्लाई करेगा या तो अप्लाई नहीं करेगा, है ना। तो अप्लाई नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस अप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी। अप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट किया है, जो कि आई है 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, 5/6, तो ये हो गई अपनी पी क्यू डैश। ठीक है, तो पी क्यू डैश तो दोस्त हमारा निकल आया। इस इक्वेशन का ये जो हमको निकालना था, इसको हमको फाइंड करना था, ये वाली को फाइंड करना था ना, इसको फाइंड करना है। तो इसमें हमारा ये तो निकल आया, अब हमें निकालना है इसको, अब हमें निकालना है इसको। देखो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है सेट थ्योरी में कि अगर ये P डैश इंटरसेक्शन Q डैश बराबर होता है P यूनियन Q के डैश के बराबर, समझे। ये अब ये क्या मतलब है दोस्त, इसका क्या मतलब है, ये तो चलो अलग चीज़ हो गई, मतलब ये है करने दोनों, मतलब दोनों अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एक साथ दोनों अप्लाई नहीं कर रहे, ये तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ठीक है ये है, और ये चीज इज इक्वल टू 1। या तो ये दोनों अप्लाई, या तो इन दोनों में से कोई एक अप्लाई कर रहा है, या तो ये दोनों में से कोई एक अप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम दोनों का हो जाएगा 1। ठीक है ना, सम हो जाएगा दोनों का 1। तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि एडिटिव थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं कि एडिटिव थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल लें। हम क्या कर सकते हैं, एडिटिव थ्योरम से हम इसकी वैल्यू निकाल लें, और जैसे ही हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस दिस कर देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू निकल आएगी, और इसकी वैल्यू निकल आएगी तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकल आएगी तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। ओके, चलो इसको भी नोट कर लेना, समझे, इसको भी नोट कर लेना, इसको भी नोट कर लेना। ओके, इसकी वैल्यू निकल आएगी तो इसकी भी वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, तो क्या हो जाएगा यार अपना, हाँ, तो हम एडिटिव थ्योरम से सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या हो जाएगा दोस्त, ये ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि P और Q एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, P और Q इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम इसकी भी वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसकी भी वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो इसकी वैल्यू भी हमको निकालनी पड़ेगी।
तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, हमें ये पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, कि हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल लो दोस्त इससे। अगर उसमें लिखा होता कि इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो कोई वो नहीं थी, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, तो इस वजह से हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो हम पहले इसकी, आधे लोग यही गड़बड़ करेंगे, क्या करेंगे, उसको उनको इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला याद होगा, वो यही लगाएंगे और सीधे निकाल लेंगे, जबकि पी इंटरसेक्शन क्यू की प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो इससे निकलेगी, समझे, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, इसकी वैल्यू अपने को पता है, क्या दिया है दोस्त, 1/2, और इसकी अपन ने निकाली 1/6, तो क्या आया 1/12। और तुम अगर इंडिपेंडेंट इवेंट से निकालो जरा इसकी वैल्यू, इंडिपेंडेंट इवेंट से निकालो जरा इसकी वैल्यू, निकालो जरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स वैल्यू क्या आ रही है, ये क्या हो जाएगा, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते तो क्या होती, ये होती, इसका वैल्यू है 1/4, इसका वैल्यू है 1/6, क्या आती 1/24, ये 1/12 है, ये 1/24 आ जाती। तो गलत है, नहीं है ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है ये। ओके, तो ये निकल आया। अब जब ये निकल आया तो हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ इन इक्वेशन 3, ओए 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 ओए, इसका वैल्यू क्या है दोस्त, 1/4, इसकी वैल्यू है 1/6, और इसकी वैल्यू है हमारी 1/12। सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा तुम्हारा, ये निकल के आएगा तुम्हारा 1/3, ठीक है, ये क्या निकल के आया अपना 1/3 निकल के आ गया। ठीक, तो अब मुझे बताओ कि हमने ये इक्वेशन में ये हमने निकाला था अभी इक्वेशन इज इक्वल टू 1, तो क्या हम यहाँ से ये नहीं निकाल सकते, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, और यही वैल्यू हमने ऊपर पढ़ा इसके बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 2/3 हो गए। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं वैल्यू इसकी, P ऑफ, इसी की निकालनी थी ना, इसी की निकालनी थी, क्या हो जाएगी, इसी की निकालनी थी, इसकी क्या है 2/3, PQ डैश अपना क्या निकल के आया दोस्त 5/6, तो हो जाएगा 2/3 इंटू 5 इंटू 6, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 4/5, क्या हो गया अपना 4/5 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो है मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट तो नहीं था, डिफ़िकल्ट तो नहीं था, कैलकुलेटिव था, प्लस छोटी छोटी चीज़ें अगर इसमें आपको नहीं पता है तो आप इसमें गड़बड़ कर जाओगे। जैसे एक चीज़ आपको नहीं पता है वो है ये चीज़, ठीक है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली जो अपन ने इक्वेशन है, ठीक है ना, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये तो चलो आप लिख लोगे अपने लॉजिक से, है ना, और दूसरी जो अपनी इम्पोर्टेंट है वो है अरे 2 आई थी ना, दूसरा एक इंडिपेंडेंट इवेंट वाला इम्पोर्टेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, वो ध्यान रखना है आपको, वहाँ गलत कर जाओगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि ये नहीं पता होगा ना तो फिर आपका आगे क्वेश्चन नहीं, आप इसी में परेशान हो जाओगे, यार ये कैसे निकालना, ठीक, समझे, समझ गए मेरी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिवली सेलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स without replacement from a box containing 5 red balls and 1 white balls। ठीक है, कंसेक्यूटिवली मतलब एक के बाद एक उठाया गया, ठीक है,
तो बोल रहा है कि 3 रेड बॉल तुमने उठानी है, उसकी प्रोबेबिलिटी तुम निकालो अगर बॉक्स में 5 रेड बॉल और 1 वाइट बॉल दोनों रखी हुई है। ठीक है, अब देखो तुम इसमें कहीं पे ऑर्डर स्पेसिफाई है कि तुमको एक निकालनी है पहले रेड बॉल, फिर दूसरी रेड बॉल निकालनी है ना, मतलब अब इसमें क्या इस ऑर्डर स्पेसिफाई होता कि ऐसे होता कि मान लो कि 3 रेड बॉल हैं और उस पे नंबर पड़े हुए हैं, चलो उस पे नंबर पड़े हुए हैं 13, 14 और 15। तो पहले तुमको 13 वाली निकालनी है, दूसरी तुमको 14 वाली निकालनी है, तीसरी तुमको 15 वाली निकालनी है ना। अगर ऐसा लिखा होता तो तुम यहाँ पे फिर ऐसे करते कि पहले हमने एक निकाला 3 में से, फिर हमने बची 2, फिर 2 में से तुमने एक निकाला, फिर आखिरी में 1 में से 1 निकाला, तुम ये करते। ठीक है, अब लेकिन मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, तीनों रेड बॉल ने तो तीनों एक ही जैसी दिखेंगी दोस्त, तीनों रेड बॉल ने तो तीनों एक ही जैसी दिखेंगी। तो तीनों एक ही जैसी दिखेंगी तो क्या हम इकट्ठा जो साइमल्टेनियस में लगाते थे, साइमल्टेनियसली में कॉन्सेप्ट लगाते थे, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगा देंगे, क्योंकि हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था 2-3 लेक्चर पहले, तो उसमें मैंने एक चीज़ लिखवाई थी आपको कि अगर आपका ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम जो साइमल्टेनियसली की प्रोबेबिलिटी होगी वही प्रोबेबिलिटी होगी आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो साइमल्टेनियसली की प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ा इजी होता है, तो हम साइमल्टेनियसली वाला निकाल देंगे। टोटल कितनी बॉल्स है दोस्त, टोटल कितनी बॉल्स हैं? 5 रेड बॉल है, 1 वाइट बॉल है, टोटल है 6। बॉल कितनी निकाल रहे हो? 3, तो टोटल निकाल रहे हो 3। और फेवरेबल आउटकम क्या है अपना, निकालना क्या है? रेड बॉल निकालनी है, 3 रेड बॉल निकालनी है। तो कितनी रेड बॉल है? 5, उसमें से 3 रेड बॉल निकालनी है तुमको। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, पीछे बताया मैंने कि जो है साइमल्टेनियसली और विदाउट रिप्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी अगर ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है तो। ठीक है, आंसर चेक कर लेना दोस्त, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक, आंसर आपका सेम आएगा। ओके, चलो, अरे भैया देख लो करके यार, पहले तुमने 1 निकाली, चलो पहले तुमने क्या किया? 1 निकाला, तो 6 में से 6 में से तुम 1 निकालोगे, 6 में से 1 निकालोगे, है ना। और डंडी खींच दिया, देखो इसका मतलब और है। ठीक है, और 3 में से तुम 1 बॉल निकालोगे, फिर क्या करोगे? 1 निकाल के साइड में रख दिया, बच्ची कितनी? 2 रेड बॉल। टोटल में कितनी बची? 5 बॉल है। ठीक है, तो उसमें से 1 निकाला, फिर तुमने क्या किया? निकाल दिया। ठीक है, तो 2 बॉल निकाल चुके, तो टोटल में कितनी बची? 4। और इतना इसमें क्या बचा? 1 रेड बॉल। ठीक है, 1 में से 1 निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 3/6, 2/5, 1/4। तो ये हो जाएगा 3, ये ख़त्म। आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? 1/20। अब बेइज्जती ना होना यार, बेइज्जती वाली बात ना हो जाए, आंसर कहीं सेव नहीं आया तो तुम लोग कहोगे कि अरे ये तो बोल रहे थे आंसर सेम हो जाएगा, आंसर तो सेव नहीं हुआ, ये क्या होगा? दुख दुख मेरे कर रहा, सही बता रहा हूँ मैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। कभी अगर हमारा वीडियो कभी देखा जाने लगा तो जो मतलब जो पेड वाले हैं ना, फिर वो इसी बात पे मजाक उड़ाएंगे, ये बड़ा ज्ञान देते हैं फ्री में, ले दो ज्ञान, खराब जगह से ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ये सब बातें फिर मारेंगे क्योंकि आंसर गलत बताते, कॉन्सेप्ट गलत बताते हैं। और देखते हैं यार, सही में गलत बताया हमने। अब यार क्या होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर 3 फैक्टोरियल, इधर बचा 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इधर बचेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3, यहाँ बचेगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6। तो ये कट गया, ये कट गया, ले भाई, यहाँ तो 1/2 आ रही है, कहाँ गड़बड़ हो गई? यहाँ तो 1/2 आ रहा है यार आंसर, आंसर यही है, 1/2 ही है।
तो विदाउट रिप्लेसमेंट, हाँ यही तो होता है। रुकना यार ज़रा, एक मिनट रुको, हम चेक कर लें। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। ये अपन ने गलती लिखा था, देखो 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 देखो, ये क्या है, ये हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। कितनी टोटल बॉल है? 5। तो 5 में से तुमने सेलेक्ट किया 1, ठीक, और टोटल 6 में से तुमने सेलेक्ट किया 1। फिर यहाँ बचेगी 1, निकाल लिया तुमने, यहाँ बचेगी 5, और 5 में से तुमने 1 निकाल लिया, यहाँ बचेगा 4। फिर यहाँ बचेगा अपना 4, यहाँ बचेगा 3। अब आया भाई, ये हो जाएगा 5/6, 4/5, 3/4, यूं। दिस विल बी इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी सेम आई कि नहीं आई? सेम आई कि नहीं आई? आ गई सेम। वो पता है मेरे ध्यान में क्या था? मेरे ध्यान में था कि 3 ही रेड बॉल है, समझे? मेरे दिमाग में ये चल रहा था 3 रेड बॉल, इसलिए वो 1C1 तक पहुंच गया। वो 3 रेड बॉल नहीं थी दोस्त, 5 रेड बॉल थी। तो इसीलिए मैंने पॉज इसलिए कर दिया था भाई, टाइम तुम लोग का बर्बाद होता, समझे? इसलिए पॉज कर दिया था। तो ठीक है ना, गलत नहीं पढ़ाते हैं भाई, सही चीज़ बताते हैं, ठीक है? आया ना बराबर आंसर? चलो, इसीलिए मैंने रखा था क्वेश्चन कि ताकि आपको उसका वो जो था ना वो उसको मैं क्लियर कर सकूं। ओके, चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितनी देर का वीडियो हो गया? 21 मिनट्स का। ओके, एक क्लास है 12 बच्चों की, जिसमें कि गर्ल्स से 2 लड़के ज़्यादा हैं, मतलब जितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनसे बस 2 लड़के ज़्यादा हैं, ठीक है? अच्छा, तो ग्रुप of 3 children are randomly picked from this class to accompany the teacher on field trip. What is the probability that the group accompanying the teacher contains more girls than boys? Okay, सबसे पहले ये बताओ कि गर्ल्स हैं कितनी और बॉयज़ कितनी है। देखो 2 more boys करके क्वेश्चन पहले घुमा दिया। ज़्यादा घूमने वाली बात नहीं है। टोटल कितने हैं? 12 हैं। तो यही तो कंडीशन होगी, 7 गर्ल्स और 7 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। 7 और 5 कितनी हुई? 12। 5 में से 7 माइनस करो, कितना? 2 डिफरेंस आएगा। और यही दिया हुआ है कि 2 बॉयज़ गर्ल्स से ज़्यादा हैं, तो 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स कितना बना रहे हैं? 10, ठीक है? तो अब गर्ल्स से 2 ज़्यादा हैं तो मतलब 2 इसमें ऐड कर दोगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है? 7 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इतनी बात समझे मेरी? हाँ, समझ गए होगे यार। इसका मतलब है 12 बच्चों का मतलब ये दिया हुआ है अपने को। ओके, 7 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 7 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। ये चीज़ दी हुई है अपने को। ओके, अब देखो बोल रहा है कि 3 लोगों का ग्रुप बनाना है तुमको, 1 2 3, ठीक है? बोल रहा है कि ग्रुप में लड़कियां ज़्यादा होने चाहिए, लड़के कम होने चाहिए, ठीक? लड़कियां ज़्यादा होने चाहिए और लड़के कम होने चाहिए। ओके, तो ये तो 2 केस में ही पॉसिबल है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है? अब कौन से वो 2 केस हैं? या तो ऐसा हो जाए कि तीनों ही पोजीशन पे गर्ल्स आ जाएं, तब ये है, या फिर ऐसा हो जाए कि 2 पोजीशन पे गर्ल्स रहें और 1 पोजीशन पे बॉयज़ रहें। बस यही हो सकता है, समझे? बस यही हो सकता है, और नहीं होगा कुछ इसमें, ठीक? तो यही कंडीशन होगी। और तुम किस कंडीशन से भर सकते हो? और तुम किस कंडीशन से भर सकते हो? बताओ, और तुम किस कंडीशन से भर सकते हो? और कोई कंडीशन बन रही है यहाँ पे? अगर तुम ये बोलो कि मैं 2 बॉयज़ को भर दूँ और 1 गर्ल्स को भर दूँ, तो ये तो पूछा नहीं है अपने से। और तुम क्या कर सकते हो कि तीनों पोजीशन पे बॉयज़ हो, बस ना, और कुछ और कोई बन रही है तुम्हारी? तो ये दोनों नहीं चाहिए अपने को, तो सिर्फ ये और ये दोनों चाहिए, तो हो गया। अब देखो इसमें दोस्त, एक तुम ये भी लॉजिक बता सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं पहले, ठीक है? तो तीनों गर्ल्स दी हुई हैं, तो हमको टोटल ग्रुप कितना है? 12 का। 12 में से हम क्या चुन रहे हैं? 3 चुन रहे हैं, ठीक है? और तीनों गर्ल्स हैं, तो मतलब 5 में से हम 3 गर्ल्स को चुन रहे हैं, या फिर और लगाए तो ये हो जाएगा प्लस 2 गर्ल्स। पहले टोटल हम चुन रहे हैं 12 में से 3, फिर हम चुन रहे हैं 2 गर्ल्स, तो 5 में से हम चुन रहे हैं 2 गर्ल्स एंड
7 में से चुन रहे हैं एक बॉय, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी। तो तुम इसको सॉल्व करोगे, जब इसको तुम पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा निकल के, तो पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/22 और ये निकल के आएगा 7/22। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/22 और 7/22 आएगा। रुको जरा मैं आंसर ही निकाल लेता हूँ ना, काय परेशान हूँ, रुक जाओ। 5C3 डिवाइडेड बाय 12C3, ठीक है। ये हो गया 0.045, ठीक। और इसका हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.318, प्लस करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.363, ठीक है। और एक मिनट रुको और एक बार चेक कर लूँ, हाँ ठीक, ओके। तो ये हो गया अपना आंसर। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि भैया एक बात बताओ, चलो ये तो तीनों लड़कियां यहाँ, तो तुम जैसे भी बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पहले बॉयज़ को बैठा लें, यहाँ गर्ल्स को बैठा लें? क्या हम अरेंजमेंट नहीं देखेंगे? आ सकता है दिमाग में अरेंजमेंट भी देखेंगे। दोस्त, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी अरेंज नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ अपने को ग्रुप बनाना है, सिर्फ अपने को ग्रुप बनाना है, ठीक। तो अरेंज अपने को नहीं करना है, तो अरेंज अपने को नहीं करना है, बस सेलेक्ट करके दे देना है, किसी भी ऑर्डर में हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं लगाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को इसलिए आंखें खोल के पढ़ना, और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत कर लेना, ठीक है। टेस्ट सीरीज देना, टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर लेना प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि दोस्त एक कैलकुलस को छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, वो फ्री के नंबर देते हैं, फ्री के नंबर। अगर आपको आता है, हल्की सी भी आपने उसकी मतलब इतना डीपली घुस के नहीं, तो बड़े आराम से उसको पढ़ा हुआ है ना, तो दोस्त ये आपको मतलब मैथ्स के आपके नंबर, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के तो नंबर आपके मतलब पक्के मानो, पक्के मानो, ठीक है। आइगन वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं, वो कर लोगे। डिफरेंशियल इक्वेशन वो आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर के वो भी इतना मतलब टफ नहीं आता है, बाकी के भी बहुत आसान आते हैं, ठीक है। और हाँ, CS और EC वालों के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आते हैं, तो उनको उस हिसाब से पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके में भी इतना हाई लेवल का आता है, ठीक है ना। बट मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि मैं EC और CS के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, मैं तो सबके हिसाब से EM पढ़ा रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सबके लिए फ्री के नंबर है, एक प्रकार से फ्री के नंबर है। सिर्फ कैलकुलस थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि हाँ डिफ़िकल्ट होता है, बाकी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि आप लोग इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हो जाओ। तो इसलिए दिमाग खोल के पढ़ने की आदत डालने के लिए टेस्ट सीरीज़ होती है, यही सब छोटी छोटी आदत डलवाने के लिए टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देना दोस्त, ठीक। ज्ञान की बातें बहुत हो गई, ज़रा हम सवाल कर लें। 2 बैग हैं A और B, ठीक है। 2 बैग हैं A और B, जिनके पास में इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हैं। बैग A के पास में 20 रेड बॉल और 80 ग्रीन बॉल, बैग B के पास में 30 रेड बॉल, 60 ग्रीन बॉल और 10 येलो बॉल, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ द बैग्स आर मिक्स्ड एंड अ बॉल इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द मिक्सचर, व्हाट इज द चांस दैट इट इज रेड। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बैग A में मैं बोल रहा हूँ कि टोटल हैं 100 बॉल्स, ठीक, लेट कर रहा हूँ मैं, और बैग B में टोटल बॉल्स हैं 100 बॉल्स हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ यहीं पे बात करते हैं कि बैग A में, ठीक है, कौन कौन सी बॉल है, रेड और ग्रीन, ठीक है। तो रेड है और ग्रीन है, ठीक है। तो रेड बॉल कितनी हो जाएगी, रेड बॉल हो जाएगी अपनी 20% ऑफ द टोटल बॉल्स इन द बैग ए, ठीक है। तो बैग ए में हमने कितनी मानी है, 100,
तो रेड बॉल कितनी हो गई अपनी 20। फिर ग्रीन बॉल कितनी मानी हमने, ग्रीन बॉल कितनी बोली है 80% ऑफ द टोटल बॉल्स इन दी ए, बॉल टोटल कितनी 100, तो 100 का 80% क्या हो गया 80। ठीक, ये हो गई अपनी। ओके, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब हम बात करेंगे बैग बी की, हम बात करेंगे बैग बी की। ठीक है, तो बैग बी में कौन कौन सी बॉल है, रेड है, ठीक, अरे ग्रीन की स्पेलिंग मैं क्यों गलत लिख दे रहा हूं दोस्त, ग्रीन है और येलो है। शांत हो जा भाई, शांत हो जा, इतना हड़बड़ाओ मत यार। तो रेड बॉल, ठीक, कितना बोल रहा है रेड बॉल बैग बी में 30% ऑफ द टोटल बॉल्स, मतलब 100 है टोटल बैग बी में, टोटल का 30%, मतलब रेड है अपनी 30। फिर ग्रीन 60%, तो मतलब ग्रीन है अपनी 60, ठीक है, और येलो है 10%, तो येलो हो गई 10। ठीक है, तो काउंट करो 80 + 20 100, 60 + 30 90, 90 + 10 100 बॉल्स। ओके, अब बोल रहा है कि बैग ए और बैग बी को अपन ने मिक्स कर दिया, मतलब क्या हो गया, बैग, इसको वाइट से लिखते हैं, जो बैग ए है और बैग बी है, इन दोनों के कंटेंट्स को क्या कर दिया है अपन ने, मिक्स कर दिया है। तो अब एक बैग बन गया बड़ा सा, जिसको मैं बोल रहा हूँ बैग सी। तो अब बैग सी में मुझे बताओ कि टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 100 बॉल्स बैग ए में मानी थी, 100 बॉल्स बैग बी में मानी थी, तो अब टोटल बॉल्स कितनी हो गई है 100 बैग ए की, 100 बैग बी की, तो टोटल कितनी हो गई 200 बॉल्स हो गई। ठीक, अब ग्रीन बॉल बताओ, ग्रीन बॉल कितनी हो जाएगी, रेड और रेड दोनों में है, तो दोनों की रेड जुड़ जाएगी, तो अब रेड बॉल टोटल कितनी हो जाएगी, बैग ए की 20 प्लस बैग बी की 30, मतलब रेड हो जाएगी अपने पास में 50, रेड हो जाएगी अपने पास में 50। फिर ग्रीन कितनी हो जाएगी, ग्रीन भी दोनों में है, ग्रीन भी दोनों में, तो जरा ग्रीन देखो, ग्रीन कितनी है दोस्त, यहाँ पे 80, यहाँ पे 60, तो बैग ए की 80 और बैग बी की 60 कितनी हो जाएगी दोस्त 140। ठीक है, और येलो तो सिर्फ अपनी बैग बी में ही है, तो वो एज इट इज आ जाएगी 10, तो 50 + 140 190 + 10 200, तो 200 हो गई। अब बोल रहा है कि एक बॉल अपने ने एक ही उठाई ना, एक बॉल उठाई रैंडमली, तो बताना है कि क्या चांस होगा कि वो रेड होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्त, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 200 C1, क्योंकि बैग, अब हम बॉल निकालेंगे बैग सी में, और बैग सी में टोटल कितनी हो गई है 200 हो गई, 200 में से हम 1 उठा रहे हैं, और फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, रेड, रेड कितनी है बैग बी में 50, तो 50 में से तो एक लोगे, 50 में से तो एक लोगे, रेडी निकालिए ना, रेडी निकालिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो 50/200, दिस विल बी 1/4, दिस विल बी योर आंसर। ओके, 1/4 ये हो गई अपनी आंसर। ठीक है, ओके, अब देखो कहीं पे भी अगर चांस लिखा हो ना, चांस लिखा हो, तो चांस का मतलब होता है हमको उसको हमेशा परसेंटेज में दिखाना है। ठीक है, नोट कर लो ये बात कि चांस इज रिटन देन आंसर विल बी इन परसेंट। ठीक है, ऐसे मान लो हम किसी से बात करते तो हम क्या कहते हैं, दोस्त कितने % चांस है कि जो है आज बारिश होगी, या कितने % चांस है कि इंडिया मैच जीत जाएगी, हम लोग हमेशा परसेंट में बात करते हैं, तो हमेशा जो आंसर होगा वो परसेंट में आएगा। तो आपसे चांस पूछा है, चांस इसको निकालोगे तो परसेंट में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 25%, मतलब 25% चांस है तुम्हारा कि
बैग सी में, मतलब 200 बॉल्स में से तुम अगर बॉल को उठाओगे, एक बॉल को निकालोगे तो उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। ओके, समझ गए मेरी इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है 2 बैग हैं, दोनों बैग में 10 कॉइन है, ठीक है, और हर कॉइन का नंबर कैसे है, 1 से लेके 10 पे है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कॉइन को रैंडमली हर बैग से निकाला गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पहले बैग से हमने निकाला उस पे नंबर हो 1 2 3 और 4, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो। और दूसरे बैग से जो अपन ने कॉइन निकाला उसमें जो नंबर हो वो क्या हो, या तो 7, या तो 8, 9, या तो 9 और या तो 10, ठीक है। तो अब पहले बैग बना लेते हैं, पहले हम बैग बना लेते हैं। ये हो जाएगा बैग 1, ये हो जाएगा बैग 2, ओके। तो इसमें भरा है और इसमें भरा है ना। इसमें कॉइन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर इसमें भी ऐसे कॉइन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। दोनों में से हमको एक एक कॉइन निकालना है। बैग 1 में से हमको एक कॉइन निकालना है और बैग 2 में से हमको एक कॉइन निकालना है। इस कॉइन के ऊपर जो नंबर लिखा हो वो लिखा हो ये वाले सेट में से हो, 1 2 3 4 और 5 के सेट में से हो, ठीक है ना। सॉरी 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 4 तक ही है। इन चारों में से कोई भी एक नंबर हो, ठीक है। और ये वाले कॉइन पे जो सेट हो, मतलब जो नंबर हो वो इनमें से होना चाहिए, ठीक, इनमें से होना चाहिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे दोस्त, प्रोबेबिलिटी लिखनी है ना, कैसे लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, आओ लिखते हैं, लिखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो क्या होगा अपना, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं है, ये स्पेसिफाई नहीं है कि तुम जो बैग 1 में से निकालोगे कॉइन उसके ऊपर 1 2 3 4 होना चाहिए और बैग 2 में से कॉइन निकालोगे उसके ऊपर 7 8 9 10 होने चाहिए, ये स्पेसिफाई नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे बोलना है कि 2 कॉइन तुम निकालोगे हर एक बैग से, तो एक कॉइन के ऊपर ये होना चाहिए, मैंने ये गलत रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है। हर एक कॉइन के ऊपर ये वाला होना चाहिए और दूसरे कॉइन के ऊपर इन नंबरों में से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं सवाल में लिखा हुआ है कि आपको जो है बैग 1 में से ही निकालना है, तो जो बैग 1 में से निकलेगा उसके ऊपर 1 2 3 4 वाले होंगे और बैग 2 में से जो निकलेगा उसके ऊपर 7 8 9 10 वाले होंगे। ऐसा हो सकता है। फिर यहाँ पे 2 केस हो जाएंगे कि बैग 1 में से जो निकले, एक तो अपना पहला वाला जो अपन ने बनाया था उसके ऊपर ये हो, और बैग 2 में जो निकले उसके ऊपर ये हो। और एक केस ये भी हो सकता है कि बैग 2 में से निकले तो उसके ऊपर ये वाले नंबर प्रिंट होने चाहिए, और बैग 1 में से जो निकले उसके ऊपर ये वाले नंबर प्रिंट होने चाहिए, ये वाले 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 2 केस बनेंगे क्योंकि स्पेसिफाई नहीं है बैग अपने को, ठीक है। तो अपने को ये ऐसे करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ इवेंट 1 कह रहा हूँ मैं उसको कि कॉइन के ऊपर कॉइन हैज 1, अरे यार 1 और 2 और 3 और 4, ठीक। और इवेंट 2 कह रहा हूँ कि कॉइन हैज 7 और 8 और 9 और 10, ठीक है। ये नंबर है, ठीक है। अब ये पहले बैग में से भी कॉइन निकल सकता है और दूसरे बैग में से भी निकल सकता है। ये यहाँ पे केस बन जाएगा कि कॉइन कैन बी फ्रॉम बैग 1 और बैग 2, ठीक है। और इसमें भी यही सेम चीज हो जाएगी, कॉइन कैन बी फ्रॉम बैग 1 और बैग 2, ठीक है। तो दोनों के 2 केस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 केस बनेंगे। एक केस बनेगा 1, ठीक है, सिंपल वाला
कि बैग 1 में से निकला कॉइन, ठीक है, पहला कॉइन बैग 1 में से निकला, ठीक है, बैग 1 में से निकला, और दूसरा कॉइन बैग 2 में से निकला, ठीक है, जिसके ऊपर E1 क्या था अपना 1 2 3 4 वाला, और E2 क्या था 7 8 9 10 वाला। तो E1 वाला जो कॉइन है, कॉइन E1, इसको यहाँ पे लिख लो, जो E1 वाला कॉइन है वो बैग 1 से निकला, और E2 वाला जो कॉइन है वो बैग 2 से निकला। या फिर केस 2 ये हो सकता है, और केस 2 ये हो सकता है कि जो E1 वाला कॉइन है वो बैग 2 में से निकले, और E2 वाला जो कॉइन है वो बैग 1 में से निकले, ठीक है, ये दोनों केस हो जाएंगे। तो फिर अब हमको इसको बस प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखना है, और फिर आपको पता ही है आगे क्या करते हैं हम लोग, है ना, प्रोबेबिलिटी के रूप में आप इसको लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, E1 इंटू E2, रुक जा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। नहीं, ऐसा ना लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, चलो छोड़ो, ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बैग 2, प्लस माने और दूसरा केस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बैग 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बैग 1, ठीक है, और अपॉन में टोटल बैग 1 टोटल बैग 2 अपॉन में टोटल बैग 2 अपॉन में ठीक, ये हो जाएगा। अब बस इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है अपने को, ठीक है। देखो, अगर अपना बैग 1 से हमने कॉइन E1 को निकाला जिसके ऊपर ये होंगे, तो क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी, इन्हीं 4 में से तो एक कोई होगा कॉइन, ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इन्हीं 4 में से कोई एक होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4C1, क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4C1, और टोटल कितने हैं 10, 10 में से तुमने एक निकाल लिया। फिर E2 में भी, उसमें भी यही होगा, कितने हैं यहाँ पे 7 8 9 10, क्या है इन्हीं 4 में से तो होगा। अगर तुम बैग 2 में से ये वाले नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल रहे हो तुम, तो कितने 4 हैं, 4 में से कोई एक निकालोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C1 अपॉन में 10C1, ठीक, ये हो गया। फिर नेक्स्ट E1, अगर तुम ये वाले नंबर के कॉइन्स अगर तुम बैग 2 में से निकालोगे तो कितने हैं टोटल 4 हैं, तो 4 में से तो एक निकालोगे, 4 में से तो एक निकालोगे, तो क्या हो जाएंगे 4 में से एक, और टोटल कितने हैं उस बैग में कॉइन 10 एक, ठीक है। और फिर इसमें भी यही हो जाएगा, अरे इसमें भी यही हो जाएगा यार, ये वाले नंबर के कॉइन इसमें से निकालोगे, कितने हैं इसमें बैग 1 में 4 हैं, ठीक है ना, तो 4 में से तो एक निकालोगे, टोटल कितने 10 है, तो 10 में से टोटल तुम एक निकाल लो, तो बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 4 × 4 10 × 10 4 × 4 10 × 10, ठीक है, 16/100, ये भी हो जाएगा 16/100, मतलब 2 × 16/100, 4 से काटो, 4 4 16 और 25, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 8/25, ओके, प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 8/25, ओके। इतना वर्किंग समझ में आया दोस्त, इतना वर्किंग समझ में आ गया आपको, वर्किंग समझ में आई इतनी, ठीक है। अब करते हैं दोस्त हमारा आखिरी क्वेश्चन, ये है a box contains 3 red and 2 black balls, 4 balls are removed from the box one by one without replacement, good, the probability of the ball remaining in the box being red। देखो क्या सवाल आखिरी में पूछ लिया है कि बताओ प्रोबेबिलिटी कि बॉक्स में जो बॉल बची है, टोटल बॉल कितनी है 5, 4 तुमने निकाली, कितनी बॉल बची है
एक बॉल बची है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है अपने को, जो बॉल बची है वो एक जो बॉल बची है वो बॉल क्या है, रेड कलर की है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो कितना प्यारा सवाल है, बहुत छोटा है लेकिन आखिरी में देखो क्या खेल किया इसमें। तो दोस्त इसमें क्या क्या होगा, क्या केस बनेगा, तुम खुद सोचो क्या केस बनेगा इसमें, क्या केस बनेगा, सोच लिया, मैं बताऊं, देखो क्या केस बनेगा। भाई बोल रहा है वो कि आखिरी में जो बॉल बचे वो रेड बचे, तो इसका मतलब कि, और बॉल कितनी टोटल निकल रही है, 4 बॉल निकल रही है, 5 बॉल अपने पास में, सॉरी 5 बॉल अपने पास में, 3 रेड और 2 ब्लैक, बॉल कितनी निकल रही है, 4 बॉल आर रिमूव्ड, ठीक है टोटल अपने पास में कितनी, 5 बॉल्स, ये है टोटल, है ना। एक रेड बॉल बच रही है, एक रेड बॉल बच रही है, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है कि दोनों ब्लैक बॉल अपनी निकल गई, दोनों अपनी ब्लैक बॉल अपनी दोनों निकल गई, दोनों निकल गई ब्लैक बॉल, और 3 रेड बॉल में से 2 निकल गई, और वही जो एक बची रेड बॉल, तो 2 रेड बॉल निकल गई, 2 ब्लैक बॉल निकल गई, कितनी बॉल निकल गई, 4 बॉल अपनी निकल गई, तो एक बॉल अपनी आखिरी क्या बची, 1 रेड बॉल बची आखिरी में, वही बॉक्स में बची अपनी। तो बस इस चीज को अपने को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना है। आ जाओ लिखें प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। क्या हुआ कि दोनों ब्लैक बॉल निकल गई, तो टोटल, तो बॉल कितनी, सबसे पहले तो टोटल लिख लो, टोटल कितना है, 5 में से 4 बॉल अपनी निकल रही है, ठीक। अच्छा अब क्या होगा, तुम्हारी दोनों ब्लैक बॉल निकाली, तो ब्लैक बॉल भी 2 है और 2 तुम निकाल लो, दोनों तुमने निकाल लिया ब्लैक बॉल एक साथ उठा के, और कोई भी ऑर्डर फिक्स नहीं है तो हम साइमल्टेनियसली वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है, वही लगाया हमने। फिर एंड 3 में से तुमने 2 बॉल रेड की निकाली, तो बची कितनी, 3 में से 2 बॉल तुमने निकाली, ये क्या है, निकाल रहे हो तुम, 3 बची, 3 में से 2 माइनस करो, कितनी बची, 1 रेड बॉल तुम्हारी बच गई। बस यही हो गया तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारा आंसर है। सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आएगा तुम्हारा 3/5, ओके 3/5, बस खत्म, ठीक। तो यहाँ पे हमारी, अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमारा जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का गेट और ईएससी का प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो हमारा आधा ख़त्म हो गया है, ठीक, आधा ख़त्म हो गया है। अब हमारे जो बचे हैं वो बचे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। फिर उसमें हमारे हो जाते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुना होगा ना, ये सब अपने डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये सब अपने डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, ये पढ़ना है अपने को। और उसके बाद में हमारा बचेगा स्टैटिस्टिक्स में सीधे पढ़ना है अपने को मीन, मीडियन और मोड। बस अब ये 2 टॉपिक बचेंगे, इनको ख़त्म करके तो हमारा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का पूरा चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी आधी प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई, 50% इज़ ओवर। इसमें भी अभी बहुत है, इसमें भी बहुत है, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 50% इज़ ओवर, ओके। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।